हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज है 6 जनवरी 2022 और 6 जनवरी 2022 की डेट में आपका जो एग्ज़ाम हुआ है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, इसका मैं आंसर की लेके आ चुका हूँ। जितने भी छात्र आज की डेट में गए थे एग्ज़ाम देने, सभी लोग अपना आंसर की मिला लीजिए जो आज की डेट में गए थे एग्ज़ाम देने। हो सकता है आपका क्वेश्चन ये ना मैच कर रहा हूँ, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसा नहीं कि सबका जो क्वेश्चन आया था एक ही आया था। आप जो भी अपने कॉलेज के 2 या 3 स्टूडेंट गए होंगे उनसे भी आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, हमारा इसमें मैच नहीं कर रहा है। वो जो क्वेश्चन बताएंगे आप कहेंगे कि नहीं, ये हमें नहीं पूछा गया था। तो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कई स्टूडेंट से पूछने के बाद मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, जो आज की डेट में गए थे छात्र अपने कॉलेज के एग्जाम देने, उनके द्वारा पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये सभी ट्रेडों के लिए, ऐसा नहीं कि एक ट्रेड के लिए है। तो यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्र कंप्यूटरों का ऐसा समूह जिसमें कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हो क्या कहलाता है। मतलब कि यदि एक दूसरे से जुड़े हैं, मान लीजिए आपने देखा होगा कि एक कंप्यूटर क्या होता है, एक मेन कंप्यूटर होता है जो कि आईटी लैब में, मतलब कि जब आप कंप्यूटर पढ़ते होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे कभी कहीं कि एक कंप्यूटर होता है, बाकी इसके माध्यम से यहाँ पर एक सीपीयू लगा होता है और इसके माध्यम से एक कंप्यूटर ये जुड़ा होगा, एक ये और ये इधर भी जुड़ा रहता है, इधर भी जुड़ा होता है। तो एक ही कंप्यूटर से कई कंप्यूटर जुड़े होते हैं। केवल एक ही में सीपीयू लगा होता है, बाकी सब में सीपीयू नहीं लगा होता है, केवल यहाँ पर ज्वाइंट होते हैं, एक दूसरे के वायर से जुड़े रहते हैं। तो इसको बोलते हैं नेटवर्किंग। क्या बोला जाता है साथियों? नेटवर्क बोला जाता है, जो कि एक ही सीपीयू से सारे कंप्यूटर को चलाए जाते हैं। आपने देखा होगा अपने जो भी आपका जो भी सिटी है वहाँ पर देखा होगा, वहाँ पर क्या किया जाता है जब आईटीएस छात्रों को पढ़ाया जाता है या कंप्यूटर का जो भी कोर्सेज कराए जाते हैं, तो एक मेन कंप्यूटर कर दिया जाता है और बाकी अलग अलग कंप्यूटर जुड़े होते हैं एक ही सीपीयू के द्वारा। तो इस चीज़ को नेटवर्क बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों के साथ साथ अन्य पेरिफेरल डिवाइसेस जुड़ी हो सकती हैं, जैसे कि प्रिंटर, प्लाटर इत्यादि, या माउस, कीबोर्ड, या स्टेबलाइजर, इन्वर्टर या जनरेटर आदि। तो देखिए साथियों, इसमें जो जुड़े हो सकते हैं, जो कंप्यूटर के लिए उपलब्ध है, जो कंप्यूटर के लिए उपयोगी है, वो सबसे यहाँ पर जो अन्य, मतलब कि अन्य डिवाइसेस से जुड़ी होती है। कंप्यूटर मतलब क्या? कंप्यूटर किसको कहते हैं? कंप्यूटर में आपका क्या आ जाएगा? सीपीयू आ जाएगा, प्रिंटर आ जाएगा, माउस आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा। तो ये तो कंप्यूटर एक यहाँ पर मिला के बनता है। लेकिन यदि दूसरे यहाँ पर बात करें पेरिफेरल की, तो अन्य जैसे कि इसमें आ जाता है प्रिंटर आ जाता है, या आप माइक कहें या आप लाउड स्पीकर बोलें, तो ये अन्य के माध्यम से आ जाता है। तो यहाँ पर प्रिंटर और जो प्लांटर दिया गया इत्यादि, ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए साथियों, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि नेटवर्क में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरण कौन से नेटवर्क में, जैसे कि सर्वर या मोडम या हब या उपयुक्त सभी। तो नेटवर्क मतलब क्या साथियों? मतलब नेटवर्क मतलब एक दूसरे से सभी लोग जुड़े रहना चाहिए, तो उसको नेटवर्क बोला जाता है। तो सर्वर से यहाँ पर नेटवर्क का मुख्य भाग होता है, और जो मोडम होता है, ठीक है, ये भी आपका मुख्य भाग होता है, और हब जो होता है, ठीक है, ये भी आपका मुख्य होता है। तो ये सभी जो आपका आ जाता है किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके एक नेटवर्क के अंतर्गत आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि नेटवर्क के सर्वर से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को यहाँ पर खाली स्थान है कहते हैं, मतलब उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? लिंक बोलते हैं, या नोड बोलते हैं, या सबनेट बोलते हैं, या कनेक्टिविटी भी बोलते हैं। तो इस चीज़ को साथियों बोला जाता है नोड। क्या बोला जाता है? NODE। इस चीज़ को नोड बोला जाता है, जो कि प्रत्येक कंप्यूटर को नोड बोलते हैं, नेटवर्क के सर्वर से जो जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि एक नोड से दूसरे नोड तक मैसेज खाली स्थान के माध्यम से ट्रांसफॉर्मित होता है, मतलब किसके माध्यम से होता है? सबनेट के, या लिंक से, या नोड से, या कनेक्टिविटी से। एक नोड से दूसरे नोड, मतलब कि यहाँ पर सर्वर की बात नहीं की जा रही है, एक नोड से, या मैसेज की भी यहाँ पर बात नहीं कर रही, केवल यहाँ पर मान लीजिए एक नोड ये है और एक नोड आपका ये है, तो ये नोड केवल यहाँ से यहाँ तक ही भेजने के लिए, यहाँ पर दूसरे राज्य या दूसरे यहाँ पर सिटी के भेजने के लिए बात
नहीं करिए। तो इसलिए यहाँ पर मारेंगे, उसके लिए लिंक की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए आप व्हाट्सअप में कोई भी चीज़ होती है तो उसको क्या करते हैं, एक लिंक बनते हैं, वहाँ पे शेयर करते हैं, तो वो शेयर कर देता है दूसरे के लिए, तो इसको क्या बोला जाता है, नोड बोला जाता है। तो एक नोड दूसरे नोड को मैसेज भेजते हैं, उसी को हम लिंक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्रों ने बी ऑप्शन मारा होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था साथियों, दो नोड्स के बीच के कम्युनिकेशन पाथ को क्या कहते हैं, लिंक बोलते हैं या सर्वर बोलते हैं या लेन बोलते हैं या नोड बोलते हैं। तो साथियों इस चीज़ को बोला जाता है लिंक। दो नोड्स के बीच के कम्युनिकेशन को लिंक बोला जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि लिंक दो नोड्स के बीच एक खाली स्थान होता है, लॉजिकल कनेक्शन या इन लॉजिकल कनेक्शन या कनेक्टिविटी या टोपोलॉजी। तो साथियों इस चीज़ को बोला जाता है लॉजिकल कनेक्शन। क्या बोला जाता है साथियों, लॉजिकल कनेक्शन, जो कि ऑप्शन में आपको ए देखने को मिलता है क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नोड्स व लिंक से मिलकर बनता है, सर्वर बनता है या सबनेट बोलता है या नोड बनता है या कनेक्टिविटी बनता है। तो देखिए साथियों नोड्स जो होता है उसके अंतर्गत जो बनता है उसको सबनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सबनेट बोला जाता है। यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि ट्वर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर सबनेट की सहायता से ही मैसेज क्या करते हैं, भेजते हैं व प्राप्त करने का कार्य करते हैं। देखिए नेटवर्क से हम क्या करते हैं, किसी भी मैसेज को क्या करते हैं, भेज सकते हैं। नेटवर्क मतलब क्या, जो आप यहाँ पर जो आपके मोबाइल में नेटवर्क होता है तो वह क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह नेटवर्क कनेक्टिंग होता है उसके माध्यम से। और जो यहाँ पर डाटा होता है ये तो आपको यहाँ पर इसके चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो डाटा का इसमें कोई भी यहाँ पर मायने नहीं रखता है। नेटवर्क जो होता है जो कि मैसेज को एक से स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है या प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 10 पे, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था कि यदि दो नोड्स के बीच में डाटा कम्युनिकेशन संभव हो तो हम कहते हैं कि इनके बीच खाली स्थान है, माई डॉक्यूमेंट या वेब ब्राउजर या लिंक या कनेक्टिविटी। तो साथियों इस चीज़ को बोला जाता है कनेक्टिविटी। क्या बोला जाता है, कनेक्टिविटी, जो कि ऑप्शन में आपको डी देखने को मिलेगा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसमें पूछा गया था कि विज्ञापन के उद्देश्य क्या होते हैं। जो विज्ञापन है जैसे कि आपने देखा होगा टीवी में या यूट्यूब पे जो भी विज्ञापन यहाँ पर आते हैं, चाहे प्रचार के माध्यम से आते हैं या आपने देखा होगा पोस्टर भी से भी यहाँ पर विज्ञापन इसे छपवाए जाते हैं। तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, ये इसका उद्देश्य क्या है ऐसा करने का। तो देखिए साथी इसका उद्देश्य वो यह होता है कि मान लीजिए कोई भी आपके नए शॉप आपने लिया है या खोला है, आप उसका विज्ञापन करना चाहते हैं कि हमारे चीज़ें यहाँ पर ये चीज़ें बिकती है, तो उस चीज़ को विज्ञापन बोलते हैं। एक पर्चे टाइप का आप छपवाकर कहीं भी प्रचार कर सकते हैं तो उसको विज्ञापन बोलते हैं। तो इसमें बिक्री के उद्देश्य भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं या शिक्षा के उपयोग में इसको हम कर सकते हैं या रोजगार के भी अनुसार हम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई नई कंपनी खोली है, उसका आप प्रचार करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ इतने वर्करों की ज़रूरत है, तो एक विज्ञापन आप इसको जारी करेंगे, उस विज्ञापन को पढ़ के लोग आपके यहाँ आएंगे। तो ये कई प्रकार के इसके उद्देश्य होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा भी गया, आप इसको पढ़ सकते हैं, सभी इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें पूछा गया है कि विज्ञापन के क्षेत्र या माध्यम निम्न में से है। जैसे कि ए ऑप्शन दूरदर्शन टेलीविजन इसको बोला जाता है, और यहाँ पर आकाशवाणी जो रेडियो बोला जाता है। अब तो यहाँ पर रेडियो का बहुत ही यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है, लेकिन यदि क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ये जो है आपका विज्ञापन के क्षेत्र में निम्न माध्यम निम्न में से, तो ये सभी माध्यम है, ठीक है, ये सभी प्रचार करने के माध्यम है। आपका रेडियो में भी प्रचार आता है और पोस्टर होर्डिंग या जो पंपलेट होते हैं उसके द्वारा भी आप प्रचार कर सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शन आपका बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था कि विज्ञापन का खर्च द्वारा ही दिया जाता है। मतलब विज्ञापन का जो खर्च है वो किसके द्वारा दिया जाता है, उपभोक्ता के द्वारा या कंपनी के द्वारा या सरकार के द्वारा। तो देखिए यदि उपभोक्ता की जरूरत पड़ेगी तो वो भी विज्ञापन छपवाएगा, कंपनी की कोई भी जरूरत पड़ेगी तो ये भी विज्ञापन छपवाएगा, और सरकार की जरूरत पड़ेगी तो ये भी विज्ञापन छपवाएगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में जो इस समय प्रधानमंत्री जी के यहाँ पर विज्ञापन के तौर पर छापे जाते हैं, या बहुत है, या जो भी आपने कोविड-19 का देखा होगा
तो उसके प्रचार के लिए भी यहाँ पर सरकार क्या करे, विज्ञापन के यहाँ पर जारी की, उसको देखकर यहाँ पर लोग समझे और यहाँ पर जो भी गाइडलाइन थी उसको पढ़े और उसको वो सुनिश्चित किए। तो ये विज्ञापन के इसी को बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर दिए गए, तो ये तीनों तरीके से हम कर सकते हैं, कंपनी भी कर सकती है, सरकार भी कर सकती है, उपभोक्ता भी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है, उपयुक्त सभी। ये आपका सभी होना चाहिए, यहाँ पर कोई नहीं दिया गया, ये आपका गलत दिया गया, ठीक है। यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये आपका सभी होना चाहिए। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें पूछा गया है कि पीएलसी से क्या तात्पर्य। जो पीएलसी होता है साथियों, ये इसका पूरा नाम होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। यदि तात्पर्य पूछा जाए तो आप ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए कि कहीं यहाँ पर शॉर्ट नेम जो दिया गया उसका पूरा नाम तो नहीं पूछ रहा है, तो इसमें वही पूछा जा रहा है। तो इसको बोला जाता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो कि ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जिसको पीएलसी बोला जाता है, इसकी स्टेज क्या है। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ या मैट्योरिटी, सेचुरेशन, या यहाँ पर दिया गया डिक्साइल या उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सभी जो इसके आते हैं इसके यहाँ पर पीएलसी के स्टेज के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि सर्वर की क्षमता सामान्यतः कंप्यूटरों की तुलना में होती है, कम होती है या अधिक होती है या बराबर होती है या बहुत कम होती है। तो देखिए सर्वर की जो क्षमता होती है, यदि कंप्यूटर की तुलना की बात करें तो कंप्यूटर की तुलना में ये जो होती है अधिक होती है, ठीक है। ये काफ़ी तेज होती है सर्वर की क्षमता। कंप्यूटर क्या होता है, जिसका उसका हार्ड डिस्क जितना रहेगा उसी के अंतर्गत कार्य करेगा, लेकिन जो सर्वर रहेगा वो आपका बहुत ही ज़्यादा कार्य करेगा। इसका यहाँ पर अभी कोई मुझे क्षमता के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सर्वर जो है कंप्यूटर से काफ़ी तेज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें पूछा गया था साथियों निम्न में से सर्वर के प्रकार बताइए। इसमें कौन सा प्रकार है, तो फाइल सर्वर भी इसके प्रकार के अंतर्गत ही आता है, प्रिंट सर्वर और प्रोक्सी सर्वर यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपका तीनों आता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था कि यह एक कंप्यूटर नोड होता है जो सर्वर की सेवाओं का प्रयोग करता है, क्योंकि सर्वर पर काफ़ी यहाँ पर आगे लिखा गया साधन उपलब्ध रहते हैं। तो किस पे यहाँ पर होते हैं, तो देखिए साथी जो इसमें ये होते हैं उसको क्या बोला जाता है, क्लाइंट बोला जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई भी शॉप है तो उसे ऑनलाइन यदि कोई करे तो वो आपका क्लाइंट हो गया। तो उसी तरह ये होता है इसमें का सर्वर, मतलब जिस पे काम कर रहे हैं वो आपके क्लाइंट हो गए। किसी भी बेस पे यदि जिसके अंतर्गत कार्य करें तो वो इसके क्लाइंट हो जाएंगे, या उनको यहाँ पर क्या करें साधन यहाँ पर दे रहा है तो उसको क्लाइंट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो कि ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया था कि यह लेन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, इसे कनेक्टर भी कहा जाता है, क्लाइंट को या मॉडेम को या हब को या नेटवर्क को। तो साथियों इसको बोला जाता है हब, क्या बोला जाता है, हब बोला जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, इसमें पूछा गया था कि लेन के सभी नोड द्वारा हब से जुड़े होते हैं, स्प्रिंग, केबल, लिंक या मॉडेम। तो देखिए लेन के जो सभी नोड होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, केबल से जुड़े होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।